वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजा करो। एक बार सब पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं, आप उनसे बराह रास्त बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है 051-922-4900। इस नंबर पे आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कोई भी सवाल हो वो कर सकते हैं। ये प्रोग्राम कौमी नशरियाती राब्ते पे जा रहा है, इसके अलावा रेडियो पर और इंटरनेट पर भी ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो हैं वो पूरी दुनिया में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। पहले मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आपसे बात करें। मैं आपके सामने पेश नहीं हुआ। मेरी कोशिश तो ये थी कि तकरीबन हर महीने 2 महीने के बाद मैं इसी तरह आपके सवालात लूँ और आपके सामने आऊँ, और कई इश्यूज़ लोगों के सामने आते हैं जिनके जवाब वो मेरे से सुनना चाहते हैं। असूलन तो ये मुझे पार्लियामेंट के अंदर जवाब देने चाहिए, लेकिन बड़ी बदकिस्मती है हमारी कि पार्लियामेंट में वो मुझे बोलने नहीं देते, वो शोर मचा देते हैं। एक पूरा एनआरओ का वहाँ एक क्राउड बैठा हुआ है जो कि एनआरओ अगर नहीं दोगे तो आप बोल नहीं सकते, तो इसलिए मैं आप वहाँ बात नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ और मैं मुंतज़िर हूँ आपके सवालात का। मैं इसलिए भी आपके सामने हूँ कि देखें, अल्लाह ने ये जो पाकिस्तान बनाया है ये एक बड़ी अजीम ख्वाब का नाम है। ये बार बार मैं कहता हूँ, इसके जो हमारे नज़रियाती लीडर इल्लामा इकबाल, उनका ये ख्वाब थी कि एक ऐसी रियासत बने जो सारी मुसलमान दुनिया उस रियासत को देख के समझे कि असल में इस्लामी फलाई रियासत क्या होती है। मैंने अभी पिछले दिन मज़मून लिखा मदीना की रियासत के ऊपर, तो कोई हमारे जो मुखालिफ थे उन्होंने ये कहा कि ये दीन के पीछे छुप रहा है। मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि मेरी तरह के आदमी को पॉलिटिक्स में आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया था जब क्रिकेट के बाद, और मेरे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और कोई और पॉलिटिशियन यानी उसको कोई जानता नहीं था पॉलिटिक्स से पहले, किसी का कोई नाम नहीं था। तो मैं तो आया इसलिए था। और जो 25 साल पहले आप हमारा नज़रिया देखें तहरीक इंसाफ का, वाज़ेह तौर पे हमारा गोल लिखा हुआ है, हमारा मंशूर, हमारा नज़रिया इस्लामी फलाई रियासत, जो कि पाकिस्तान के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में हमारे जो पहले फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखा था इस्लामी फलाई रियासत, और वो मदीना की रियासत के ऊपर बेस है। तो लिहाजा ये तो 25 साल से मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, पीछे से उठा के देख लें कोई भी, कि पहले दिन से और जब तक इक़्तिदार मिला मैंने हमेशा ये कहा है कि हम कोई एशियन टाइगर बनाने नहीं जा रहे, हम कोई लाहौर को पेरिस बनाने नहीं जा रहे। हम तो इस मुल्क को जिस वजह से ये मुल्क बना था, जो हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी पाकिस्तान को वोट दी थी जबकि पता था कि उन्होंने पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि वो ख्वाब थी कि हम एक मिसाल पैदा। तो मेरा तो सारी स्ट्रगल ही वो है। अभी मैं आपका सवालात का मुंतज़िर हूँ, लेकिन ये मेरा ईमान है कि जब तक जिस मकसद के लिए कौम बनी थी चलेंगे, हम कामयाब नहीं हो सकते। जी, गुजारिश आपसे ये है कि आप जब कॉल करें अपनी बात को मुख्तसर रखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कॉलर्स को प्रोग्राम में शामिल कर सकें। हमारे साथ प्रोग्राम के पहले कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप प्राइम मिनिस्टर साहब से मुखातिब हैं, बात कीजिएगा। जी, मैं रावलपिंडी से सईदा नाज बात कर रही हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। मैं वज़ीर आज़म साहब से महंगाई पे सवाल करना चाह रही हूँ। वज़ीर आज़म साहब, पिछले साल इसी प्रोग्राम में महंगाई के सवाल पे जवाब पर आपने बोला था कि बहुत जल्द महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा। अभी साल होने को है मगर महंगाई डबल हो गई है। शायद आपको असल सूरत हाल नहीं बताई जाती। आप और कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज ऑनलाइन जाकर आटे की और दाल की चेक कर लें और हमें बता दें कि अब तो हमें घबरा लेना चाहिए। जी शुक्रिया। देखें, पहली चीज़ तो मैं आपको एक बात बता दूं, आजकल है
انفارمیشن ٹیکنالوجی اور موبائل فونز کا زمانہ. میں جب صبح 1 گھنٹہ اٹھتا ہوں، 1 گھنٹے کے اندر اپنے موبائل پہ مجھے ساری انفارمیشن مل جاتی ہے کہ ملک میں کس طبقے کے اوپر کیا گزر رہی ہے. تو میں آپ کو پھر سے یہ کہہ دوں کہ یہ سب سے بڑا میرے لیے، اگر آپ کہنا کہ ایک چیز جو مجھے کئی دفعہ راتوں کو جگاتی ہے، وہ صرف مہنگائی ہے. اور مہنگائی کا صرف میں اب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے کئی دفعہ بڑا افسوس ہوتا ہے. میں ہمارے پاس بڑے اچھے اس ملک میں صحافی ہیں، ہمارے پاس ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی بھی جرنلزم ہے بڑا لوگوں کو انفارم کرتی ہے، لوگوں کو آگاہ کرتی ہے ملک کے صورتحال سے. لیکن بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں جو سارا وقت مایوسی پھیلا دیتے ہیں. مہنگائی اس وقت دنیا کا فینومینا ہے. سیدہ پلیز آپ میری ذرا غور سے بات سن لیں کہ مہنگائی صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں 2 قسم کی مہنگائیاں ہوئیں. ایک تو جب ہمیں حکومت ملی تو کیونکہ ہمارا ہم جو دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے تھے اور جو دنیا سے چیزیں خرید رہے تھے، اس میں اتنا بڑا خسارہ تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، وہ ہمیں ملا تقریباً $20 ارب کا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارا پریشر روپے پہ پڑ گیا کیونکہ ڈالر کم ہو گئے. ڈالر کی آخر میں قیمت اوپر جانی تھی. ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے کہ ہم مارکیٹ میں پھینک کے وہ ڈالر کی قیمت نیچے رکھتے. تو جب ہمارے اوپر سارا بوجھ پڑا تو روپیہ جب گرا، جب روپیہ گرتا ہے تو جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں مہنگی ہو جاتی ہیں. تو پہلا تو لہر مہنگائی کی تب آئی جب روپیہ نیچے گیا اور اپنے لیول پہ پہنچا. تو ایک تو اس کی مہنگائی آئی اس کی وجہ سے. یہ دوسرا یہ